नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। सावन की शिवरात्रि का महत्व क्या है और कैसे आप इस शिवरात्रि पर पूजा करके, ईश्वर का ध्यान करके अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। पंडित जी से आज विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। सावन की शिवरात्रि पर रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है। ऐसा करने से जीवन की हर बाधा को, समस्त बाधा को आप दूर कर सकते हैं। इसलिए सावन की शिवरात्रि पर आप दिन में पूजा करें या न करें, लेकिन रात में पूजा करके अपनी जीवन की बाधाओं को जरूर दूर कर लें। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं 2 अगस्त 2024 के पंचांग की। दिनांक 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः काल 10:59 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि शिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है। जी, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि शिवरात्रि तो आती है फरवरी मार्च में, ये कौन सी शिवरात्रि आ गई। तो आपको विस्तार से समझाते हैं कि शिवरात्रि का ये पूरा मामला क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन, शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी शिवरात्रि के दिन हुआ था, ऐसा मानते हैं। शिवरात्रि के दिन महादेव की उपासना से, भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात में जगकर साधना करने का विशेष महत्व है। अगर आप शिवरात्रि पर स्नान, ध्यान, दान करते हैं और रात में जग करके साधना करते हैं तो इसके विशेष परिणाम आपको प्राप्त होंगे। हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है। हर महीने एक बार शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की 2 शिवरात्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक फाल्गुन शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और एक सावन की शिवरात्रि, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भर करके लाते हैं और पवित्र शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं, पवित्र मंदिरों में अर्पित करते हैं, या अपने घर के आसपास के जो मंदिर हैं शिव जी के, उसमें अर्पित करते हैं।
तो कांवर में गंगा नदी से, पवित्र नदियों से जल भर के लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। एक विशेष तरह की तपस्या है ये, कांवड़ में जल भर के लाना और शिवलिंग पर समर्पित करना। इस बार सावन की शिवरात्रि का जो संयोग बन रहा है वो 2 अगस्त को बन रहा है। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, बताएं। मेष राशि, आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नया कार्य कर सकते हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि सावन की शिवरात्रि की महिमा क्या है, लेकिन शिव की उपासना इस दिन कैसे कर सकते हैं, ये भी बताएं। सावन की शिवरात्रि पर थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। कैसे करेंगे? स्नान करके सुबह के समय, दोपहर में, शाम को शिव पूजा का संकल्प लेंगे। शिव जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र, ये करके शिव जी के मंत्रों का जप करेंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो जल और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करेंगे। और तमाम शिव जी के मंत्र हैं, उनका नाम भी एक मंत्र है। तो नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, पार्वती पतिये नमः, जिस भी मंत्र का चाहें जप करें। शिवरात्रि पर रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव रात्रि है, इसीलिए शिवरात्रि पर रात के समय में शिव मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, नमः शिवाय का। इसके अलावा रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर 4 पहर की पूजा करते हैं जो शिवरात्रि पर होती है, तो पहले पहर में उनकी पूजा दूध से की जाएगी।
दूसरे पहर में उनकी पूजा दही से होगी, तीसरे पहर में शिव जी की पूजा घी से होगी और चौथे पहर में उनकी पूजा शहद से की जाएगी। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से 4 पहर की पूजा करें या मध्य रात्रि में शिव जी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, आपको विशेष लाभ होगा और जिस कामना के लिए आप प्रार्थना करेंगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों पर भी बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न महिमा अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और महिमा अग्रवाल जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। महिमा जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बेवजह का तनाव बढ़ रहा है, बेवजह की चिंता और समस्याओं की स्थिति बन रही है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो और आगे का समय भी ठीक रहे। महिमा जी, आपकी कुंडली के अनुसार अभी थोड़ी शांति बनाए रखने का समय है। अभी मैं आपको कहूंगा कि जब तक ये वर्ष खत्म ना हो जाए, साल 2024, तब तक आप शांति बनाए रखिए। साल 2024 के समाप्त हो जाने के बाद धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग
12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह के समय स्नान करके पूजा स्थान पे बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती जाएं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें राघव जी ने लिखा है और राघव जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून सन 2002। जन्म का समय है दोपहर के 1:35 और जन्म का स्थान है इंदौर। राघव पूछ रहे हैं कि मुझे आगे किस तरह के करियर में जाना चाहिए जिससे मुझे करियर में सफलता मिल सके। राघव, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करें, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाएं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में आपको सफलता ज्यादा मिल सकती है। दूसरे नंबर पे आपका मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। पंडित जी, जब भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या कोई बड़ा पर्व आता है तो हम सबके मन में यही रहता है कि हमारी मनोकामना की सिद्धि कैसे हो सकती है। तो अगर हम सावन की शिवरात्रि को समझें तो धन प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताएं। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, धन संबंधी मुश्किल है, तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? रात के समय में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी एक एक करके इन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और फिर भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसको मिला के पंचामृत नहीं बनाएंगे। 1 बाय 1 एक एक करके चीजें चढ़ाएंगे, उसके बाद जल की धारा चढ़ाएंगे और फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको लाभ होगा। पंडित जी, अगर संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रयोग हो तो उसके बारे में भी बताएं। शिवरात्रि पर ऐसे क्या किया जा सकता है जिससे संतान की प्राप्ति हो? संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो पति पत्नी एक साथ शिवरात्रि पर प्रयोग करें। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी जरा सा अर्पित करें और फिर जल की धारा अर्पित करें। बेहतर होगा पतिदेव घी लगा दें शिवलिंग पर और पत्नी जल की धारा अर्पित करे। इसके बाद दोनों एक साथ संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर शिवरात्रि की रात को पति पत्नी मिलकर ऐसा करें तो संतान की प्राप्ति होना सरल होगा। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं।
तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की हानि हो सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, करियर में आपके कुछ परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है और वो इस शिवरात्रि पर कोई उपाय करना चाहता है शीघ्र विवाह के लिए, तो क्या कर सकता है? वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि सावन में शीघ्र विवाह के लिए कौन से उपाय किए जाएं, लेकिन पूरे सावन में सबसे बड़ा मौका आ गया है शिवरात्रि का। तो आप पुरुष हों या स्त्री हों, सावन की शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेल पत्र अर्पित करिएगा। आपकी आयु 35 साल है, आपको शादी नहीं हो पा रही है आपकी, तो 35 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिएगा शिवरात्रि की रात को एक एक करके, और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहिएगा और इसके बाद जल अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो। प्रभु की कृपा से आपका विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी, अगर रोजगार में समस्या है, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए सावन की शिवरात्रि पर क्या करें? शिवरात्रि पर रात के समय जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएंगे। अगर मान लिया जहां आप रहते हैं वहां शिव मंदिर बंद हो गया, वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर में ही शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और घर पे ही शिवलिंग के सामने 11 घी के दीपक जला दीजिएगा। और उसके बाद अपने रोजगार के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बात भगवान शिव की हो और स्वास्थ्य की ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है।
भगवान शिव आयु की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, मृत्युंजय स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा सदा सर्वदा करते रहते हैं। क्या उपाय किए जाएंगे? इत्र लगाइए शिवलिंग पर, इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। इसके बाद जल अर्पित करिए। इसके बाद मंदिर में ही खड़े होके या बैठ के ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिए और प्रार्थना करिए भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए। संभव हो तो रुद्राक्ष की एक माला ले आएं। शिवरात्रि पर रात में पूजा के बाद शिवलिंग पर स्पर्श करा के इस माला को अपने गले में धारण कर लें। अगर आप शिवरात्रि पर ये उपाय करते हैं तो स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके आयु की रक्षा होगी। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की भी। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न श्रीमती शांति देवी ने हमें लिखा है और शांति देवी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 11:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि इतने साल बीत गए हैं लेकिन मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन
कैसा रहेगा? देखिए शांति जी, आपके पुत्र के विवाह का समय इस समय चल रहा है। 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बनते हैं और इस समय में इनका विवाह अवश्य हो जाएगा। आने वाला समय आपके पुत्र का अच्छा है। करियर को लेकर के कोई बहुत मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। जब भी विवाह करिए, कुंडली एक बार मिला लेना बेहतर होगा। फिलहाल अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनाएं। और दूसरा, अपने पुत्र से कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, चौथा और आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न शबनम ने हमें लिखा है। अलीगढ़ से लिखती हैं शबनम। इनकी जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1990, 1990। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है अलीगढ़। शबनम पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और तमाम तरह की समस्याएं मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? शबनम, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही है। आपकी कुंडली में ज्यादातर जो समस्याएं हैं, ज्यादातर जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, वो दिक्कतें मानसिक हैं। तनाव की वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। आप अपना तनाव कम करने का प्रयास करें, आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 अगस्त को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 2 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। काफी दूर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति आपकी काफी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या ज्योतिष के उपायों से भाग्य बदल जाता है? देखिए, ज्योतिष के उपायों से भाग्य नहीं बदलता। व्यक्ति की मन स्थिति में परिवर्तन हो जाता है
और मन चूंकि बदल जाता है इसलिए समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। भाग्य बदल सकते हैं केवल ईश्वर या सद्गुरु, और वो भी बदल सकते हैं विशेष आवश्यकता होने पर। इतना जरूर है कि प्रार्थना करने से और ध्यान करने से जीवन की स्थिति में सुधार अवश्य होता है। और अब पंडित जी से जानेंगे 2 अगस्त 2024 का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का जितना संभव हो जप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य और धन के मामलों में आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 2 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें एक गुड लक राशि बताते हैं, तो आज पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन से ग्रह नकारात्मक होते हैं। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक राशि। इनके लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है बुध। बुध को इनको ठीक रखना चाहिए और इसके लिए इनको नियमित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है ये बताएं। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि आपका अगर कोई जमीन संबंधी मामला है, जमीन खरीदनी है, बेचनी है, जमीन संबंधी कोई विशेष काम करना है, तो क्या उपाय किया जाए। इसके लिए रोज सवेरे भगवान वराह की पूजा करिए। उन्हें किसी रस वाली मिठाई का भोग लगाइएगा। इसके बाद ओम वराहाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और इसके बाद काम हो जाने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो जमीन संबंधी किसी भी मामले में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या हल हो जाएगी। पंडित जी तमाम जानकारी और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकर अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।